अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। येट अगेन आई एम हेयर विद अमेजिंग रेसिपीज़ टुडे एंड आई एम सो श्योर आप लोग काफ़ी वेट कर रहे होंगे जो आप लोगों ने फरमाइशें की हैं। सारा मेरा जो DM है ना फ्लड हो चुका है, लेकिन सारी फरमाइशें आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती रहेंगी एंड आई रियली होप जो अभी हमारा रिसेंट जो हमारे सारे आउटडोर शूट्स के जितने भी आपने एपिसोड्स देखे, ट्रेलर्स देखे हैं एंड आई एम सो श्योर आप लोग काफ़ी वेट कर रहे होंगे। तो भाई इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो एक आउटडोर शूट है वो लाइव होगा, आप लोग भी देखिएगा एंड लाजमी रिव्यू दीजिएगा। अच्छा, आज के लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि अभी कल भी हमारे शो पे गेस्ट है तो आज भी गेस्ट हैं एंड मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री बता दूँ कि यूजुअली होता है कि एक स्टार्ट लेता है इंसान एंड मैंने भी उसी तरीके से एक स्टार्ट लिया culinary स्कूल से, ऑलराइट, एक ऐसे स्कूल से जो आई एम सो श्योर पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर रहा है एंड अब जो स्टूडेंट्स हैं वो नाम और मज़ीद रोशन कर रहे हैं। एक काम करते हैं, उनसे बात भी करते हैं एंड आई हैव सम किड्स हियर विद मी जो अभी हाल ही में पाकिस्तान का नाम उन्होंने इतना रोशन किया, माशाल्लाह। आई एम सुपर प्राउड एंड आई एम सो श्योर कि आप लोग भी प्राउड होंगे उनकी कहानी सुन के। हमारे साथ हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान के CEO एंड फाउंडर हाफिज उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी एज वेल कि मैं मसाला के इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ मौजूद हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारी जितनी भी सक्सेस है बिल्कुल इस culinary इंडस्ट्री में, अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसने इस फील्ड को यहाँ तक पहुँचाया तो ये मसाला का ही कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि टीवी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर डेफिनेटली और बताने के अंदर के मसाला चैनल ने जो कंट्रीब्यूट किया, रेसिपीज़ को नई शक्ल दी, नया टैलेंट दिया, फ्यूजन दिया और जिस तरह ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी के साथ मसाला ने काम किया, तो आज पूरे पाकिस्तान को ये पता चला कि भाई culinary में इंडस्ट्री कोई चीज़ होती है, डेफिनेटली फूड भी कोई चीज़ होता है, फूड फ्यूजन भी कुछ होता है, देसी कुजीन भी कुछ होता है और कॉन्टिनेंटल कुजीन भी होता है और मिक्स भी, फ्यूजन भी उसका कुछ किया जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वी एज अ जनरेशन ऑफ, वो कहते हैं ना कि हम जिस जनरेशन से हैं वहाँ हमें मीडिया मिला, हमें टीवी मिला और हमें वो सारी चीज़ें मिली जिसने हमें हेल्प किया। मैं बार बार मसाला का नाम इसलिए भी लेता हूँ कि फूड की कैटेगरी बहुत मुश्किल कैटेगरी है, बहुत सारे चैनल्स इन्वेस्ट नहीं करते और हालात जैसे भी हों, ऊपर हो या नीचे हो, मसाला चैनल जो है वो अपने ऑडियंस के लिए खड़ा रहा, लोगों को दिखाता रहा। ख़ास तौर पे फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स जितनी भी हैं, उनकी मदर्स की जो लास्ट जनरेशन है वो मसाला को देख के यहाँ तक पहुंची और उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया होगा किसी लेवल पे कि आप भी शेफ बने, आप भी culinary इंडस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया। वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। एंड ऑनेस्टली एक बात बताऊं, क्योंकि खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन परफेक्शन के थ्रू और प्रॉपर सेफ्टी हैजर्ड्स के थ्रू जो है ना, अगर उससे पार करके खाना बनाया जाए जो रेस्टोरेंट्स में यूजुअली होता है, तो वो आप लोग सिखाते हैं एंड मैंने भी उसी तरीके से सीखा। सो थैंक्स टू यू गाइस। एंड मैं आपको बताऊं कि यूजुअली होता है कि हमारे जो मेंटोर्स होते हैं अगर वो हमें इतना इनकरेज करें तो आई थिंक वो जो एज अ शेफ़ जो एक टर्म है वो है तो बहुत बड़ी। तो आई थिंक मैं अपने आप को भी आज बोलूँगा कि मैं लर्निंग स्टेज पे ही हूँ एंड रोज़ाना हम न्यू चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन एक जो है ना, एक मैं बताऊँ, हम वी आर वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं एंड जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं एंड उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज आए हुए हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने जैसे कहा ना कि वी आर वेरी प्राउड दैट सी यू हियर परफॉर्मिंग एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। फूड सीरीज कर रहे हैं आप जा रहे हैं, अभी आपने मेंशन किया कि आप स्ट्रीट पे भी जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में भी घूम रहे हैं, पाकिस्तान का फूड। आई थिंक इट्स द ओनली नेशनल चैनल विच इज इंटरनेशनली अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस एंड द लोकल, जो हमारे एक्सपेक्ट्रेट हैं वो वहाँ पे देख रहे होते हैं, तो उनको भी बड़ी याद आ रही होती है पाकिस्तान की। और जब बात करें culinary और फैटर्निटी की, तो जाहिर है जब बच्चे हमारे पास, ये उनको सीखने की करेज होती है कि ये सब हो रहा है, हम क्या करें, तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमें ये सीखना है, हमें ये करना है, इस तरह करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ है वो ये है कि लोगों को ये समझ आ रहा है अब कि शेफ़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बैक ऑफ द हाउस सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं। इट्स मोर अबाउट यू आर गोइंग आउट, यू आर क्रिएटिंग वीलॉग, यू आर डूइंग फूड स्टाइलिंग, यू आर डूइंग फूड फोटोग्राफी, यू आर डूइंग फूड कंसल्टेंसी,
you are becoming a celebrity chef अब like you. पता है वही ना, इतनी वास्ट अब फील्ड्स उसमें से भी और जी। ज़्यादा निकल गई हैं कि देयर इज लाइक टन्स ऑफ वर्क टू डू, एंड मुझे तो यही लगता है कि अब जितना इतने ज़्यादा स्पेसेस ओपन हो गई हैं, जितने भी होम शेफ्स हैं वो भी अब निकल के आ रहे हैं, एंड दे एक्चुअली आर व्लॉगिंग देयर सेल्व्स, एंड बहुत सारी चीज़ें कि आगे अपनी कुकिंग क्लासेस हैं एंड व्लॉगिंग के थ्रू प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब चेंज हो गया है जो टाइम है. जितनी खवातीन इटसेल्फ जितनी घर पे देख रही हैं, एंड मुझे हमेशा एक ही सवाल आता है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप सीख सकते हैं. तो आज मास्टर क्लास पाकिस्तान का नाम हमेशा मैं लेता हूँ, एंड आज भी बताऊँगा, आप तो प्लीज़ जाएँ. सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर. डिप्लोमाज हैं, एंड प्लीज़ थोड़ा डिप्लोमाज के बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं. देखें, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, उनकी मैक्सिमम क्वेरी ये होती है कि हम कम वक्त में ज़्यादा सीख लें, क्योंकि ये ज़ाहिर है 4 ईयर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम्स नहीं है. तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि आप 1 साल के अंदर जो है कोई भी डिप्लोमा ले सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के साथ. CTH क्वालिफिकेशन है हमारी. तो अगर आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो आप 6 मंथ का प्रोग्राम करें, और उसके बाद आप 1 महीने की डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर हमारे आ जाएं. ये डिप्लोमा प्रोग्राम आपको अलाउ करता है कि आप कहीं फॉर एग्जांपल जॉब करना चाहते हैं, इवन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इवन आप कहीं अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इट्स प्रोवाइड यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब नाइफ पकड़ने से लेकर आप इंटरनेशनल लेवल की प्लेटिंग करने तक 1 साल में हम एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बच्चे को इस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, और फिर हम बच्चे को कहते हैं कि आप अब 6 महीने की इंटर्नशिप करें और उसके बाद जो है वो आप मार्केट रेडी है. सो हमारा प्रोग्राम आपको बेकिंग का हो या कुलिनरी का हो, या आपको 1 साल के अंदर मार्केट रेडी कर देता है. आई थिंक दैट्स द ओनली प्रोग्राम इन पाकिस्तान. और खासतौर पर आपने जैसे सवाल किया फीमेल्स के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी विंडोज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे यहाँ फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यू टू ट्रैवलिंग रीजन, ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शन, या कोई भी ऐसा कोई भी मामलात होते हैं. कुकिंग एक ऐसा हुनर है, ऐसा एक विंडो है खवातीन के लिए, विंडो ऑफ ब्लेसिंग है, जहाँ पेरेंट्स भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि ये सर्टिफिकेट भी लेगी, हमें खाने अच्छे भी बना के खिलाएंगे, एंड दे कैन ऑल्सो वेरी प्राउड, वो सबको बताते हैं मेरी बेटी है, मेरी बेटी शेफ है, और मेरी बेटी तो ये चीजें बनाती है, ये ऑनलाइन कर गया. बच्चे भी अभी आपको स्टोरीज सुनाएंगे. तो वो जब उनको ट्रांसलेट होता हुआ नजर आता है ना, जब इंस्टीट्यूट जाके कुकिंग करी और फिर घर बना के लेकर आई और खाया. तो मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं. अभी हम इंटरनेशनल कंपटीशन मलेशिया, जिसके लिए आज हम आए हैं, बिल्कुल मलेशिया गए थे, तो एक पेरेंट्स थी, उनकी छोटी सी बेटी थी. तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कंपटीशन में हम इसको ले जाना चाहते हैं, मगर मेरे बड़े भाई ने जो है ना मना कर दिया कि लड़की अकेली नहीं जाएगी, हमारे यहाँ ट्रैवलिंग के लिए बड़ा. तो उन्होंने कहा हम दोनों पेरेंट्स भी इसके साथ जाना चाहते हैं. तो वो दोनों पेरेंट्स भी अपनी बेटी को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में लेके गए, उसको पार्टिसिपेट कराया, हर स्टेप पे उसके साथ खड़े रहे, और उन्होंने ये कहा कि यार हम अपनी बेटी के लिए जो कर सकते हैं ना वो हम करेंगे. तो वी देखें सपोर्ट. सो आई वाज सो प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपना कुछ भी हो, हम अपनी बेटियों के लिए और अपने बच्चों के लिए कितना सेंसिटिव है और एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारी हैं. ये हमारे साथ बैठी हैं और भी बच्चे आज काफी स्टोरीज हम सुनने को मिलेंगे. और साथ ही साथ जो है ना अभी ब्रेक आ गई है, एंड साथ ही साथ आप मास्टर क्लास पाकिस्तान का जो पैकेज है वो भी इंजॉय करें, देखें कि और थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपर ग्रास्प करें, एंड होपफुली इन फ्यूचर क्या पता आप लोग भी पार्ट हो मास्टर क्लास पाकिस्तान का. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड आपने देखा बड़ा बेहतरीन सा मास्टर क्लास पाकिस्तान का पैकेज, एंड आई हैव सम मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हियर विद मी जो अभी हाल ही में बड़ा बेहतरीन सा कंपटीशन जीते हैं. एंड एक काम करते हैं, इनसे गपशप करते हैं थोड़ी. क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं. मैं भी बिल्कुल ठीक. व्हाट्स योर नेम? यूसुफ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन क्या क्या आपने किया, क्या जीता? So मैंने डिप्लोमा 4th पोजीशन हासिल की सी फूड कैटेगरी के अंदर. Okay. और वहाँ पे मलेशिया में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती ना, वहाँ हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं. तो कॉम्पिटिशन वॉज वेरी टफ,
बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो Okay. लेकिन फिर भी जीत कर आए तो उसकी खुशी अलग आई होती है। थिंक एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन आई थिंक मास्टर क्लास पाकिस्तान itself जो है ना वो सिखा देता है प्रॉपर तरीके से। मास्टर That I क्लास know. पाकिस्तान Yes. इतना आपको ट्रेन करता है कि आप हाँ। किसी भी कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं जाके। हाँ, तो देखो तभी आप लोग जो है ना माशाल्लाह जिस तरीके से आपने एक रिकग्निशन हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया ऐसा ही एंड साथ ही साथ आपने सी फूड में किया था एंड यू मैंने वेडिंग केक कैटेगरी में लिया था। ओ यू आर अ बेकर, ओके यस, नाइस। और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मास्टर क्लास ने हमें 2 वीक्स तक ट्रेनिंग दी, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, और वो ट्रेनिंग इतनी अच्छी रही कि उसकी वजह से ही हम लोग वहाँ जाके कम्पीट कर पाए, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाके कर सकते। क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा केक पूरी तरीके से स्टैक करके जो भी हमारा फाइनल आउटकम था वो करके और फिर हम लोग लेकर गए थे। Okay. सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था कि हमें अपनी डमीज़ को, अपने केक को लेकर ट्रैवल करना है, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सही। पार्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मास्टर क्लास ने हमें मैनेजमेंट इतनी अच्छी प्रोवाइड की कि उसकी वजह से हम लोग सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करके और वहाँ पहुँच भी गए, जीत भी गए, 4th पोजीशन डिप्लोमा विन किया। देखें ये सबसे अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ ये है कि जितनी ख़वातीन है हमारी उनके लिए यूजुअली होता है ट्रैवल करना भी मुश्किल है और घर से निकल के प्रॉपर तरीके से चीज़ें करना जो उनके लिए हर्डल्स आती हैं, तो आपके लिए आई थी वैसे हर्डल्स? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रही है। मुझे अपने ऊपर शक हो रहा था कि मैं जा सकती हूँ या नहीं। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा उन्होंने हमारी शेफ़ से और मिस मुकीता से बात करी, सर उसामा से मुलाकात करी, और उन्होंने इतने अच्छे से उन लोगों को कन्विंस कर लिया कि फैमिली एक दफ़ा मैं मान गई थी कि अच्छा चलो चली जाओ, और मैं ऐसी हो रही थी कि मैं जा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया, मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, बैक हैंड पे शेफ़ रही। मुझे अभी मास्टर क्लास ज्वाइन किए हुए 6 मंथ्स भी नहीं हुए, और 6 मंथ्स में आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाके कम्पीट करो। मेरा फर्स्ट ही कंपटीशन था, एंड दैट टू फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा सा नर्वस भी थे ऑब्वियसली, लेकिन बैक से सपोर्ट इतनी मिली फैमिली की तरफ से भी और मास्टर क्लास की तरफ से भी, तो वो लग नहीं रहा था कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का वो आई शुक्र। थिंक वो है ना एक आपका ऐसा इंस्टीट्यूट हो, ऐसे मेंटोर्स हों, वो बोलते हैं उस्ताद जो होता है ना वही आपका फ्यूचर बनाता है टेक्निकली। Exactly. अगर आपको इनकरेज करेंगे तो जितने भी टीचर्स हैं एंड ऑब्वियसली द स्टाफ एट मास्टर क्लास पाकिस्तान इटसेल्फ वो इतना इनकरेज करते हैं, बच्चों को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर आए हैं मसाला टीवी पे। एंड ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को टेक्निकली ये है कि बस वो सपोर्ट टीचर्स को भी करें कि एंड इनकरेज करें एक दूसरे को। सबसे exactly. बेस्ट चीज़, एक काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। आज खाना हमने बनाना है, ठीक है? आई नो यूर अ बेकर एंड यू गोना हेल्प मी टुडे। हम आज बनाने वाले हैं पैटीज, चिकन पैटीज। बहुत सिंपल रेसिपी है। आई हैव पफ पेस्ट्री हियर लाइंड अप विद मी, ऑलराइट। ओवन इज प्रीहीटेड ऑलरेडी टू 180 डिग्रीज, ठीक है जी। अच्छा, मिक्स हमने सारी चीज़ें यहाँ पर मेसन प्लस हुई हुई हैं, वेरी इजी, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं आपको एक बोल देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें ऐड करो और बड़ा बेहतरीन सा ये मिक्सचर एक रेडी करना है चिकन पैटीज का, ऑलराइट। चिकन है हमारे पास, ऑलराइट, श्रेडेड चिकन बॉइल्ड। इसके अंदर नमक, काली मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये हमने ऐड कर देना है इसके अंदर एक बोल के अंदर। साथ में आई हैव मेयोनीज, मैं आपको देता हूँ ये स्पून। आज अच्छा है ना, अच्छा है मैं आज काम करा रहा हूँ, ऑलराइट। स्किल्स टेस्ट हो रही हैं। हाँ, एंड साथ ही में इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर जाएगा, जितना आपको सही लगे, राइट। पेपर, सॉल्ट, या बस सॉल्ट एंड पेपर सही है बस। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। वैसे जो आपका एक्सपीरियंस था उधर का, हाँ वाज इट? डर लगा था कि यार अब तो हार जाएंगे, या लाइक यू नो बंदा वैसे ही डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है कि यार इतनी टीम्स आई हुई हैं? शुरू में बहुत डर लगा था क्योंकि बहुत सारी टीमें थी और बहुत सारे लोग मैं ऐसे देख रहा था कि उनके डिशेज और उनके प्लेटिंग्स और टेस्ट इतना अच्छा था कि समझ नहीं आ रहा था कि हमारी डिश किसी को समझ भी रहेगी। मैं तो ये बात शेफ से भी शिकायत की थी कि मेरी शायद डिश देखी भी नहीं, वो उठा के वैसे बाहर फेंक दिया, मुझे बोले कि आगे डिश जाएगी ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपनी डिश पे आप सही रहो, आपकी डिश अच्छी है। मैं आपका फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे बहुत सारे ईयर्स हो गए यहाँ पे काम कराते हुए, सिखाते हुए। Okay. तो शेफ बासित उस्मानी मेरे ट्रेनर थे और उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया कि जिसकी बुनियाद पे आज मैं वहाँ जीत कर यहाँ खड़ा हूँ। क्या बात है। वैसे क्या इंस्पायर किया था स्टार्ट में कि कुकिंग करनी है? क्या कुछ हर्डल्स आए थे? हर्डल्स मुझे बहुत सारे आए थे क्योंकि ये मेरी, सीरियसली बताऊँ, मेरी ये फील्ड नहीं थी। ओके। मैं दूसरी फील्ड में था, लेकिन फिर शौक़ था मुझे क्योंकि हम घर में अम्मी को देखते थे, वो कुकिंग करती थी। फिर शौक़ था, तो शौक़ की बुनियाद पे शौक़ आपसे बहुत सारी चीज़ें करवा देता है। वाकई ये बात तो है। तो बस शौक़ में आ गए, फिर आगे तक बहुत चले गए। नहीं, यूजुअली होता है कि हर्डल्स तो आती हैं एंड जो है ना, अब तो आई थिंक जो शेफ़
प्रोफेशन इटसेल्फ जो है ना बहुत चेंज हो गया है। पहले तो सही है। बोलते थे क्या खाना पकाएगा एंड क्या होगा यू नो एंड क्या किस तरीके से लोग बोलेंगे, बट अब जो है ना लोग इनकरेज करते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं, वो बोलते हैं बच्चे को ना शेफ़ बनाना चाहिए। सही है। ये बात तो है, लेकिन ये है कि इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड ये है कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। एंड आजकल भाई माशाल्लाह वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी घर की खवातीन हैं एंड इट्सेल्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो भाई अपने पेजेस को रन कर रहे हैं। तो आप लोगों सही को कोई अपना वेंचर है? मेरा अपना पेज है स्पाइस ड्रॉप, जिसको मैं रन करता हूँ। उसमें अपने Okay. सेवरी आइटम सेल आउट करता हूँ सही है। और मेरे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स वगैरह भी लगाता हूँ मैं। यहाँ पे कई हैबिट वगैरह में स्टॉल्स मेरे लगते हैं उधर, सही है। तो उस तरफ होता है। हाँ एंड हैबिट में आप स्टॉल लगाते हो, फिर वहाँ पर फिर वहाँ पे अपने Okay. चीज़ें जो मैं बनाता हूँ उसको फिर सेल आउट पर देता हूँ। Okay. तो वहाँ से अच्छा रिस्पांस मुझे मिल जाता है। इंस्टाग्राम पेज है, उस पर अपना मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से। लोगों की प्यार मोहब्बत है, जिसकी वजह से हम अपना पेज रन कर रहे हैं। तो वेल एंड गुड है। अच्छा अगेन आप नाम बता दो कैमरा में। स्पाइस ड्रॉप मेरा पेज Okay. का नाम है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सेवरी थोड़ा आइटम्स हैं savory, इसमें। मेरे okay. पास चिकन डम्पलिंग्स होती हैं मेरे पास। इसमें अगर जैसे मेमन लोगों को बहुत पसंद होती है चाट वगैरह के हवाले से, तो हमने एक उनके लिए भी आइटम रखा था। खाउस से हो गए, चाट खाउस हो से गए, चाट भेल वगैरह हो पूरी, गई। ये सारी ऐसे ही हमने चटपटी रखा था। चीज़ें है ना, ये तो भाई ज़रूरी है। ये लाइफ का हिस्सा बहुत ज़रूरी है ना। मसाला जब तक ज़िंदगी में ना होना तब तक मज़ा नहीं आता। और ज़्यादातर पाकिस्तान में खाते भी मसाले ही हैं। बिल्कुल। एंड बेकर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या बना लेती हैं बेकिंग के अलावा? बेकिंग के अलावा भी मैं चिकन पे मेरा अच्छा हाथ सेट है। क्या बनाते हैं? चिकन बॉईल कर लेती हैं? नहीं, मैं टिक्का बना लेती हूँ घर पे Okay. बेक करके। उसमें भी बेकिंग ज़रूर होती है मेरी। ऑलराइट। और मैंने अभी रिसेंटली चाउमीन वगैरह इस तरह की चीज़ें, डम्पलिंग्स हो गए, खाउसे हो गए, ये चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं मेरी भी। वेल एंड गुड है। वैसे अपने हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो केक्स ही लगते हैं, मेरी फैमिली को भी केक्स ही पसंद है। ओके। एंड सबसे आपका ज़्यादा- कोई अपना वेंचर है? यस, केक स्टूडियो ऑफिशियल के नाम से मैंने स्टार्ट किया था। और Alright. उसके बाद जैसे आपने और सर सामा ने भी बात करी कि सिर्फ घर पे पीछे बैठ के कुकिंग करने को या बेकिंग करने को शेफ़ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो वही मैंने स्टार्ट किया था। मुझे नियरली 6 मंथ्स हुए थे स्टार्ट किए हुए। उसके बाद मुझे भी ऐसा ही हुआ कि कुछ प्रोफेशनल डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड शेफ़ बनने का कुछ था। तो फिर मैंने मास्टर क्लास को ज्वाइन किया और फिर वहाँ से जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मुझे भी यही लगता था कि केक बनाना आ गया, ब्राउनी बनानी आ गई, कुकीज़ Okay. बनानी आ गई, तो बस मैं शेफ़ बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ आके पता चला कि भाई ब्राउनीज़ होती हैं, ब्रेड्स पे आपका कितना वो होता है, जो ब्रेड्स आर्टिसन बनाना। ब्रेड्स हैं वो बड़ा मुश्किल काम है बनाना, लेकिन ये है कि वही बात है ना कि घर से अगर सपोर्ट हो तो ही फिर ये हो सारी सकता है। चीज़ें जो है ना इजी हो जाती Easy हैं। हो जाती हाँ, वैसे एक कोई मैसेज वैसे देना चाहो कि देयर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जिनको सपोर्ट नहीं मिलती है एंड दे एक्चुअली वांट टू कम आउट एंड अपने अपने जो उन्होंने वेंचर स्टार्ट करने हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं मिलती। तो कुछ उनके लिए कुछ ऐसे मेरे पॉइंट्स ख्याल आप बोलोगे? से सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट ना आपकी फैमिली में, जो आपकी मेन फैमिली होती है ना, जो बहन भाई माँ बाप, बस आप सिर्फ उनकी सुनो। बैक पे तो मेरे साथ भी काफ़ी इस तरह से हर किसी के साथ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सब ही आपके बहुत अच्छे बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। सिर्फ माँ बाप बहन भाई अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हो और पीछे से आपके रिलेटिव्स या कोई भी दोस्त वगैरह भी बोलते हैं क्या खाना पका रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, तो उसके बाद जब एक दफ़ा आप किसी सक्सेसफुल जगह पे पहुंच गए ना, सक्सेस मिल गई आपको एक दफ़ा, फिर वही आपके पास आके आपसे पूछ रहे होते हैं इंस्टीट्यूट का नाम बता दो, कैसे किया था ये बता दो, पेज पे हेल्प कर दो। तो फिर ये चीज़ें होती हैं। तो उनको इग्नोर करके सबसे ज़्यादा अपने दिल की सुन के, आपको पता है भाई आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। अपने आप को और अपनी जो मेन फैमिली है, अगर वो भी नहीं कर रही सपोर्ट, तो आप उनको थोड़ा सा इंसिस्ट करें। वो भी एक पॉइंट पे आके कहते हैं इतना कर लो, यहाँ अगर पहुँच गए तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। और जब तक आपके अंदर जस्तुजू होती है ना करने की, आप उस पॉइंट पे पहुँच जाते हो। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ मैं ये बताऊं, क्योंकि आई थिंक फ़ोन हर कोई यूज़ करता है, मैं हमेशा अपने शो पे बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, राइट? अब तो टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा। लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो जब भी आप व्हेनेवर यू गाइस आर कुकिंग एनीथिंग, उसको बस पोस्ट करें एंड मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने ऐसे आप को ही। प्रमोट करें प्लीज़ जितना हो सकता है। एंड ये क्योंकि नोइंग टू द फैक्ट कि हमारे कंट्री के जितने भी यूजुअली होता है कि हम फिर भी पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी वजह से ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं, तो भाई आई थिंक पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना काफ़ी ब्राइट है। राइट। एंड आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट्स है वो भी जीते हैं, आप ये देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर।
ये बड़े बेहतरीन सर्टिफिकेट्स आप लोग जीते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के जो साथ में जो कोलीग्स हैं उन्होंने मेडल्स भी लिए हुए हैं। Yes. कौन कौन से मेडल्स हैं, कुछ थोड़ा गाइड करो, बताओ। हमारे इंस्टीट्यूट में 1 सिल्वर मेडल है Okay. एंड आई गेस 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नाइस। तो काफ़ी मुश्किल नहीं था वैसे ये सारा कंपटीशन? काफ़ी मुश्किल था, मतलब आप एक टाइमर आपके आगे लगा हुआ है और आप खाना पका रहे हो और एकदम से टाइमर कोई जज आपके सर पे आके खड़ा हो जाए, तो वैसे प्रेशर, एक प्रेशर ये है कि भाई अपना इंस्टीट्यूट लेकर जा रहे हो, दूसरा प्रेशर ये पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, Yes. तीसरा प्रेशर ये टाइमर लगा हुआ है, जज खड़े हैं, अब क्या करें। तो वो सब कुछ मिलके बहुत, मतलब इंसान को एंजाइटी शुरू हो जाती है कि अब क्या करें, जो काम आता भी होता है ना वो भी लेट हो जाता है, लेकिन उस सब में भी टाइम मैनेज करके टाइम 1 मैनेज घंटे में जो है ना वो ज़रूरी है, कंसिस्टेंट के साथ रहकर जो है ना हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम पैटीज़ को एक काम करेंगे, एग वॉश लगा लेते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक, एंड साथ ही साथ हमारा जो पैकेज है वो पैटीज़ से रिलेटेड वो भी देखिए। चिकन पैटीज। चिकन पैटीज एक मशहूर सेवरी स्नैक है जो क्रिस्पी पेस्ट्री और फ्लेवरफुल चिकन फिलिंग से तैयार की जाती है। इस रेसिपी की बुनियाद यूरोप की पेस्ट्री ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, जहां मीट फिल्ड पेस्ट्री सदियों से बनाई जाती रही है। बाद में ब्रिटिश कुजीन ने पैटीज को और ज़्यादा मकबूल बनाया और उन्हें मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ तैयार किया जाने लगा। साउथ एशिया में चिकन पैटीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के जरिए मुतारिफ हुई और लोकल जायकों के मुताबिक इसमें मसाले और हर्ब शामिल किए गए। पाकिस्तान में चिकन पैटीज बेकरीज और कैफेज की सबसे मकबूल स्नैक्स में से एक बन चुकी है और चाय के साथ शौक से खाई जाती है। आज चिकन पैटीज को स्कूल, कैंटीन्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और घरों में बराबर पसंद किया जाता है। वॉचिंग फ्यूजन फूड एंड आई रियली होप आपने पैकेज देखा होगा चिकन पैटीज का। टॉस इन कर दिया ओवन के अंदर, मेक श्योर दैट योर ओवन इज प्रीहीटेड टू 180 डिग्रीज। नाउ जस्ट वेट फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स, इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल के हम खाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ और न्यू स्टूडेंट्स आ चुके हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान के। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम रईसा बलोच है और मैं मास्टर क्लास की स्टूडेंट हूँ और हम अभी रिसेंटली मलेशिया गए थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल। वो मैं देख रहा हूँ, मेरी जो नज़र आपके मेडल पे है ये जो है ना। एंड यू? माय नेम इज़ रबिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर क्लास पाकिस्तान। अभी रिसेंटली मास्टर क्लास ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम मलेशिया जाएं और मास्टर क्लास और पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकें। तो उसमें मैंने वेडिंग केक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करा था और आई गॉट 4th पोजीशन डिप्लोमा। नाइस। एंड तो आप मतलब बेकिंग के स्टूडेंट, राइट? यस। ऑलराइट, नाइस। एंड वैसे सेवरी में आई थिंक आप जी जी सही है। तो आज जो है ना आप मेरे से पराठे बनाएंगे, ठीक है? आज जो है ना मैंने कहा चलें, हमारे सूश शेफ आए हैं, ठीक है? वैसे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल, के कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या हर्डल्स थी? एंड आई नो हर्डल्स होती हैं, टेंशन भी काफ़ी होती है जब कंपटीशन में जाते हैं, तो बंदा वैसे ही इतना डीमोटिवेट हुआ होता है, यार इतनी टीम है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, हमारी चीज़ तो अच्छी है ही नहीं, क्या वाव मोमेंट होगा इसके अंदर कि हम जीते हैं। लेकिन सी अल्लाह ने जिता दिया आप लोगों को ना, आपकी मेहनत इटसेल्फ जो है उसकी वजह से आप लोग यहाँ खड़े हैं। तो क्या हर्डल्स थी? हम यहाँ से प्रिपरेशन करके ऑलरेडी गए थे केक की और कुछ डमीज़ भी थी हमारे साथ। तो सबसे ज़्यादा हार्ड ये था उसको लाइक ट्रैवल करना। वहाँ जाके हमें पता चला कुछ चीज़ें हमारी ख़राब भी हो गई, फिर हमने उसको सही करा। लाइक हम 4 डेज़ बिल्कुल अपना काम में लगे रहे। इसके बाद फर्स्ट डे 2 स्टूडेंट्स का था, नेक्स्ट डे मेरा था। तो फर्स्ट डे में ही हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ चीज़ हमने सीखी कि ये चीज़ लाइक डिफरेंट वे में होगी और इससे भी बहुत एक्सपीरियंस मिला। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। काफ़ी नर्वस तो हो गए फिर स्टार्ट में, एक्साइटेड जब भी होंगे जजिंग हो I'm रही sure थी वो बहुत कि जब जा रहे हैं यहाँ से सारे एक साथ जब जाते हैं तो वो एक अलग जो है ना एक मेमोरेबल मोमेंट भी होते हैं कि सब साथ हैं, साथ एक कंपटीशन पे जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना और अपनी जो चीज़ जो कैटेगरी है उसको एक्सेल करके दिखाना वहाँ पर, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू गाइस शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने अपने इंस्टीट्यूट का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप लोग के कोई अपने वेंचर हैं? मेरा पेज है केक स्टेशन बाय रबिया। ओके, तो मतलब जितने व्यूअर्स हैं भाई आप ऑर्डर दे सकते हैं इनको। क्या पता ये हमारे नाम पे कोई डिस्काउंट देते हैं, हो जाएगा कुछ ऐसा व्यूअर्स के लिए कंसेशन हो जाएगा, ठीक है? पहले भी लेकर आएंगे उनको मैं बोल देता हूँ कि अपने पेज पे ना थोड़ा डिस्काउंट कोड लगा दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपके पास आएँ एंड आपके बड़ी बेहतरीन से जो बेकिंग गुड्स हैं वो ट्राई करें। ऑलराइट, सो माय पैटीज आर इन द ओवन, ऑलराइट, वो बड़ा बेहतरीन से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब हम बनाने वाले हैं पराठे, ठीक है? स्टफ पराठा बनाएंगे एंड हमारे पास सारी चीज़ें मेजन प्लस हुई हुई हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ एंड 1 by 1 जो है ना हम चीज़ें ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर कीमा है बीफ का, 20% फैट इसके अंदर एडेड ऑलरेडी है ताकि जूसी बने,
सॉफ्ट एंड सक्लेंट बने। ठीक है, तो हमने ये ऐड करना है। जैसे घर में कुकिंग कौन कौन करता है? आई थिंक सारे ही करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ क्या बना लेते हैं सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट इतना सोचना क्यों पड़ा? निहारी बहुत ये अच्छी जो है ना, बनाती निहारी- बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी भी है, सो मेनी, लेकिन निहारी बहुत घर पे पसंद की जाती है मेरी, जो मैं बनाती अपने घर के मसालों से या बाहर वाले मसाले से? हूँ। मिक्स करके एक जो है ना अच्छा घोटाला अच्छा बन जाता घोटाला बन होगा। ऑलराइट, अच्छा हमने कीमा ऐड कर दिया इसके अंदर एंड फैट भी हमने ऐड किया हुआ है। अच्छा मुझे 1 बाय 1 चीज़ें देते रहे। अच्छा इसके ना एक चीज़ है जो हमने इम्प्रोवाइज़ की है, पोटैटोज़। ठीक है, कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है क्योंकि थोड़ा सा फ्यूजन तो ऑब्वियसली करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा आप कह रहे होंगे कि कच्चा कीमा है, पराठे के अंदर कैसे जाके पकेगा, तो इसको अच्छे तरीके से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा घर में यूजुअली होता है कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे हमारा खाना बड़ा अच्छा बने, राइट? तो हमारे पास एक जो एसेंशियल चीज़ जो घर की होती है वो है ऑयल। आपने पोटैटोज डाले और कीमा वो Yes. 20% ऑफ हाँ, फैट Fat. के साथ। ऑलराइट, सो अनियंस हैं यहाँ पर, एक मीडियम साइज़ का अनियन था, उसको चॉप करके ऐड कर दिया है। साथ ही में क्या क्या हम और ऐड करेंगे? चिलीज़ हैं मेरे पास। अच्छा डो हमने पहले ही गूंद के रख लिया था। ऑलराइट, एंड साथ में ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड और भी मसाले भाई हमारे पास क्या क्या हैं? आई थिंक गरम मसाला है, ये हमारे पास धनिया पाउडर धनिया है, पाउडर है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी बड़ा बेहतरीन सा मिक्सचर बन जाएगा। इसके आप कबाब भी बना सकते हैं इससे। अच्छा एंड जीरा पाउडर, लाल मिर्च। ठीक है, हमारे में शायद महबूब है वो बोलते हैं लाल मिर्च डालो हस्बे बर्दाश्त। ठीक है, जितनी बर्दाश्त हो के। अच्छा ये आपने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। एंड साथ ही साथ मुझे थोड़ा ये भी बताओ कि आपको कितनी सपोर्ट मिली थी घर से? तो मुझे one by one मेरी मॉम थी मेरे साथ, लेकिन मेरा भाई बोल रहा था बाबा नहीं है, तो मॉम अम्मी ने कहा आपको आप चले जाओ, लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं भाई, अकेले लड़की कैसे जाएगी, मुझसे अकेली बाहर। लड़की कैसे जाएगी, कैसे जीतेगी, क्या करेगी, वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने अपने छोटे भाई को बोला चलो मेरे साथ, वो कह रहे मेरे तो एग्जाम हो रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तो फिर आपके साथ कोई गया था? नहीं मैंने So you went alone? लड़के के मैंने तो जाना है, मुझे जाना। लाजमी मैं तो जाऊंगी। जैसे यूजुअली बलोचों की फैमिली में होता है कि भाई नहीं, और अव्वल तो मुझे इस फील्ड में नहीं आने की इजाज़त थी। अब देखें आप टीवी पे आ गई हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहन बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक उनकी दुआओं और उनकी वजह से मैं हूँ। बाकी मेरे भाई को तो अब भी ये पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है इस फील्ड के जो बैक ऑफ द किचन होता है वो लड़कियों के लिए है ही नहीं, और वो कलनरी वाला स्टेशन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं। बेकिंग तो फिर भी चल जाती है, ओके और जो कलनरी वाला बैक ऑफ द किचन होता है वो लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। नहीं, ये आपने देखें ये जो चेंज कर दी है सारी चीज़। एंड ऐसा सिर्फ लोग बोलते हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिकल वर्क ऑब्वियसली अगर आप ऑब्वियसली अब्रॉड भी जाते हैं, सो देयर सो मेनी कुक्स एंड शेफ्स जो जेंडर नहीं देखा जाता, बस काम देखा जाता है। तो ये है कि आई थिंक अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, एंड आप लोगों की वजह से अवेयरनेस आ गई कि इतनी खवातीन माशाल्लाह, एंड सुपर प्राउड के किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना तो बैक ऑफ द किचन में हम देखते हैं तो खवातीन है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जी होटल में बहुत ज़्यादा है। यस, होटल्स में है, होटल मैनेजमेंट में है, एंड बेकर्स इतने सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप मुझे बताएं कि क्या क्या सपोर्ट मेरा मिली? हमेशा से बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट रहा है, उन्होंने हर Okay. जगह मोटिवेट करा है बहुत, क्योंकि यही टाइम होता है जिस टाइम हम सीख लेते हैं। तो बस ये चले, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि भाई, एंड साथ ही साथ मिक्स भी हो चुका है। ये आपने बड़ा अच्छा कर दिया, मिक्स हो गया ये। इसको हम और ना सारा घोटाला मसाला बन जाएगा इसी को बेचारा निकलना ये। अब इसके अंदर जो है ना, इसको बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा एग रखा हुआ था, तो एक काम करते हैं हम अंडा डाल देते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छी बाइंडिंग हो जाए। अब आपने इसको इससे शेफ स्मेल नहीं आएगी जब हम इसको? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको हम खिलाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा नमक और डालेंगे, ठीक है जी, एंड इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मेरे पास डो रखा हुआ है, तो बस हम पराठे बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। साथ साथ हमारे जो पैटीज़ हैं वो भी आपको हम झलक दिखाते हैं, यहाँ पर देखें। वैसे अमूमन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवन का दरवाज़ा नहीं खोलना भाई, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए आई एम जस्ट शोइंग। ये देखें, ये इतने गोल्डन क्रिस्पी। एग वॉश हमने ऊपर लगा दिया था, बंद कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेट। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जितने भी लोग हैं वो आना चाह रहे इस इंडस्ट्री के अंदर, हम और बातें करेंगे। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। साथ साथ एक पैकेज भी है, आप पैकेज देखें, एंड जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो और गपशप करते हैं। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एंड भाई हम लोग मिल के यहाँ पर मास्टर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पराठा बना रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। एंड अभी आपसे ये बात हो रही थी, आप बड़े अच्छा पराठे बनाती हैं, है ना? झूठ के आपकी मुझे आवाज़ नहीं आई। चले, अच्छा पैटीज भी बड़े बेहतरीन से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं भाई, ठीक है। इसको हम 1-2 मिनट में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है, ठीक है। आप मुझे अपने बताओ कि जितने लोग हैं जो आना चाह रहे हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान के अंदर, एंड क्या क्या कोर्सेज हैं, उस हवाले से भी बताओ। अच्छा, मेरा अभी मैंने डिप्लोमा में लिया हुआ है, तो Okay. उसमें ये अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं जस्ट। लेकिन आपको बेकिंग में जितना मुझे बेकिंग का आइडिया है वो आपको सब चीज़ सिखा देते हैं, जिसमें ब्रेड्स हो जाती हैं, कुकीज़ हो जाते हैं, Okay. हर तरह के हर वैरायटी के केक्स हो जाते हैं। तो बहुत वर्थ इट है आपके लिए। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ज़रूर ज्वाइन करें और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत सपोर्टिव टीम है, सब बहुत अच्छा है। एंड कुछ लोगों को जैसे बेकिंग सीखनी होती है, एंड कुछ लोगों को अलग अलग कोर्सेज जो हैं जो इतना आइडिया भी नहीं होता लोगों को, जो एक बेसिकली जो एक हासिब के जो हैजर्ड्स होते हैं सारे, कि किस तरीके से आपने जो है फूड सेफ्टी से रिलेटेड होके सारा खाना बनाना, आई थिंक वो भी आपको नॉलेज दी जाती है जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता, कि किस तरीके से खाना आपने रखना है, प्रिजर्व करना है, क्या चीज़ें आपको ट्रेन कर देते हैं। यस, तो सारी चीज़ों का जो है ना आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप लोग प्लीज़ वेबसाइट पे भी जाएं, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से विजिट कर सकते हैं एंड आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। आप लोगों ने वैसे क्या इंस्पिरेशन थी स्टार्ट में कि यार मैंने शेफ़ बनना है? होता है ना कुछ तो होगा कि घर में खाना बनता हुआ देखते थे, या शौक था, या रील्स देख ली, या मास्टर शेफ़ देख लिया, या उससे इंस्पिरेशन आई है, वो वाज इट? असल में मेरा ऑलरेडी पेज था, तो मुझे ये था कि कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई चीज़ होनी चाहिए जो आप इन फ्यूचर कहीं आप बाहर जाते हैं Okay. तो आपके लिए बहुत इजी हो वो चीज़, आप दिखा सकें और आपको आइडिया उस चीज़ का। तो मुझे था कि मुझे कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट चाहिए जो मैं शो करा सकूं कि मैंने यहाँ से सीखा हुआ है। नाइस। तो वैसे इंटर्नशिप अभी सोचा है कि नहीं। कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कि अभी कुछ होता है? हमारे 3 मंथ्स हुए हैं। वैसे मास्टर Okay. क्लास वाले इंटर्नशिप आपको बताते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप ही को प्रोवाइड करते हैं या यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ? नहीं, वो आपको देते हैं, आपकी मर्जी है, आप Okay. उसको ज्वाइन कर सकें, नहीं आप कहीं और भी खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। आगे CTH एग्जाम में वो बहुत ज़रूरी होता है आपको इंटर्नशिप वाला ठीक है, सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप लाजमी है ताकि आपको फील्ड वर्क का पता चले कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है। तो जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में होते हैं देन यूल गेट टू नो कि किस तरीके से जो आपकी Exactly. PR बनती है एंड जो किस तरीके से किचन इटसेल्फ रन करता है ना? PR बहुत ज़रूरी है। यस, एंड साथ में हमारे भाई पैटीज भी हो चुके हैं, अवन कर देते हैं बन। ये भाई नज़र आप देख लें एक बार, ये देखें, ये कर दिया अवन हमने बन, ठीक है जी। आ जाते हैं पराठे, ठीक है जी। कौन बेलेगा पराठे? आप बेलेंगे। मैं बेलूंगा, चलें सही। मैं आप लोग इधर आ जाएं, ठीक है, हम लोग मिल के पराठे बनाएंगे, जी। ठीक है। एंड डो मैंने पहले से गूंद लिया था, एंड कीमे के अंदर हमने ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स एंड मशरूम्स ऐड किए हैं। वैसे घर में पराठा बनाते हो? पराठे अम्मी बनाती है। अम्मी बनाते, तो कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे? आलू के पराठे, कीमे के पराठे आलू के पराठे, कीमे के पराठे जो है ना, और आजकल वैसे चीज़ वाले पराठे, बहुत है अच्छे ना? लगते वैसे कभी खुद इम्प्रोवाइज किया है? अभी रिसेंट अभी आपने क्या सीखा है वहाँ पर मास्टर क्लास पाकिस्तान में? हैं। मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो सीखा तो तो होगा ना, मैंने इतना कुछ बहुत सिखाते सारी ना। चीज़ें सीखी हैं। तो मास्टर क्लास वाले A to Z सभी सिखा देते हैं, फ्रेंच, चाइनीज़ और जो होता है इटालियन। हाँ, अरबिक हो गया, बहुत Arabic। सारी चीज़ें होती हैं, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी आपने रिसेंटली, यूजुअली होता है जब आप कुकिंग करते हैं एंड जब आप culinary स्कूल में भी होते हैं, आप शेफ़ बन जाते हो, तो भाई लोग आपके दोस्त जो है ना बोलते हैं खाना खिलाओ भाई, खिलाओ भाई। तो वो हो चुका है या खिला दिए, या अभी पेंडिंग है वो सारी चीज़ें? नहीं, खिला दिया, बहुत बार खिलाया। तो फिर भी बोलते हैं कि खिलाओ भाई, हमें चाहिए और चाहिए, नहीं तो कुछ सबसे नया खिलाओ, कुछ नया खिलाओ। बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है अपनी? मुझे मैं पास्ता बहुत अच्छा बना लेती हूँ, घर पे Okay. सबको पसंद है। जैसे निहारी बहुत अच्छी है, बिरयानी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब घर पे देसी? देसी, ठीक है, हाँ तो- देसी में उन लोग को पसंद है। पास्ता वो वाइट वाला वो लोग नहीं प्रेफर करते, तो उसमें थोड़ा Okay. तिक्का का फ्लेवर आ जाए, ऐसा कुछ तो वो मजा ना आता है। देसी फ्यूजन ज़रूरी है अपने पास्ता के अंदर, या अपने जो भी चीज़ बना रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? घर में सबसे अपना बेस्ट क्या बनाते हो आप? ओनली बेकिंग, ओनली Just बेकिंग? cake. हाँ, तो जस्ट केक।
नो ब्राउनीज, ब्राउनीज, कुकीज, लेकिन देसी में कुछ भी नहीं। चलो कोई नहीं। अच्छा यहाँ पर पराठा जो है ना, देखो हो गया गोल, हाथ से बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, मेरी भी अम्मा देख रही होंगी घर पर, शी मस्ट बी प्राउड के मैं भाई यहाँ पर बेहतरीन से पराठे बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, देयर सो मेनी रेसिपीज, आप इम्प्रोवाइज कर लें। एंड ये पराठा भाई बेहतरीन हो चुका है। एंड आप एक काम करो, ड्यू ड्रॉप को ऑयल डालो पैन के अंदर, ताकि इसको हम फ्राइंग पे डालें। यस, कोलेस्ट्रॉल फ्री है एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये आपकी गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, हम यूजुअली इसी के अंदर बड़े बेहतरीन सी फ्राइंग करते हैं, खाने बनाते हैं। बस ये हमारा पराठा बेहतरीन सा फिल मैंने कर दिया। कंजूसी क्यों कर रहे हो, और डालो। यस, परफेक्ट, ये आपके हवाले। ठीक है, जैसे ही हो जाए जब तक मैं दूसरा बनाता हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि जितने भी घर में बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? कि यूजुअली होता है कि घर पे उनके इतनी हर्डल्स होती हैं, और हमेशा यही लोग बोलते हैं कि अकेली लड़की किस तरीके से आगे जाएगी, काम करेगी, क्योंकि आपने भी अपने हर्डल्स पार करके इतना आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। तो क्या मैं चीज़ें तो यही हैं? बोलूँगी पर्सनली, जो उनका पैशन है वो ज़रूर बाहर निकलें, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मुझे लगता है, एज़ कम्पेयर टू पिछले टाइम्स है। क्योंकि सब ये सोशल मीडिया वाला है, सब कुछ बहुत, हर चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन है इन है। तो मैं तो पर्सनली ये बोलूँगी, सबका जो पैशन है वो ज़रूर बाहर निकलें, और फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है, ज़रूर सपोर्ट करेगी, बस आपका पैशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर वर्क, कि आपका काम बड़ा बेहतरीन। यूजुअली जब आप अपना काम करते रहते हैं ना, एंड सारी जब आप हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो भाई आपके लिए ना अल्लाह भी आसानी करता है। ऑलराइट, बस यहाँ पर जो पराठे हैं इसको मैं प्रॉपर तरीके से फिल इन कर रहा हूँ। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस, एंड कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। स्टफ्ड कीमा पराठा। स्टफ्ड कीमा पराठा साउथ एशियन कुजीन की एक मशहूर और रिवायती डिश है। पराठा की रिवायत बरे सगीर, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सदियों पुरानी मानी जाती है। कीमा भरकर पराठा बनाने के रुझान इसलिए शुरू हुआ ताकि एक ही डिश में रोटी और प्रोटीन दोनों का जायका हासिल हो। वक्त के साथ मुख्तलिफ इलाकों ने अपने जायके के मुताबिक इस रेसिपी और मसाले और हर्ब्स शामिल किए। पाकिस्तान में स्टफ्ड कीमा पराठा नाश्ते, लंच और डिनर के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। आज ये डिश घरों, होटल्स और ढाबों में बराबर मकबूल हुई और रिवायती साउथ एशियन खानों का अहम हिस्सा मानी जाती है। चिकन पैटीज अज्जा। उबली रेशेदार चिकन 1 कप, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री शीट्स हस्बे ज़रूरत, एग वॉश 1 अदद। तरकीब: एक बोल में रेशेदार चिकन, नमक, काले मिर्च और म्यूनीस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। पफ पेस्ट्री शीट पर तैयार किया हुआ मिक्सचर रखें, फिर इसके ऊपर एक और पफ शीट रखकर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें। ऊपर से एग वॉश लगा के गर्म ओवन में बेक करें, यहाँ तक के पैटीज गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं। गर्म गर्म केचप या पसंद की चटनी के साथ सर्व कर दें। स्टफ्ड कीमा पराठा अज्जा। कीमा 100 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 अदद, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, उबले आलू मैश 2 अदद, पराठा डो बॉल्स 2 से 3 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पराठा डो का एक पेड़ा लेकर हल्का सा बेल लें, दरमियान में तैयार किए हुए कीमे रखकर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें, फिर दोबारा बेलकर पराठे की शेप दें। तवे पर हस्बे ज़रूरत तेल गर्म करके पराठे को दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन, क्रिस्पी और अच्छी तरह पकने तक सेंक लें, फिर गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। जिस तरीके से ऐसे बेहतरीन से स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, एंड कोई मैसेज देना चाहोगे टू द व्यूअर्स हु आर सिटिंग एट होम? मैसेज यही है कि यहाँ पे साद भाई के साथ सबसे पहले हमें काम करके बहुत मज़ा आया, इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक नई रेसिपी हमने इनके साथ सीखी, और ऐसा था कि बहुत नॉलेजेबल आदमी है ये, और सब कुछ बहुत प्यार मोहब्बत से सिखा देते हैं ये।
लाइव शो पे वैसे कभी आए हो पहले? लाइव शो पर मैं एक दफ़ा आया था एनटीवी पे, Okay. तो वहाँ पे भी कुकिंग शो था मेरा, तो ये मेरा सेकंड कुकिंग शो है। तो बस ये जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी मेमोरेबल रहेगा। ऐसे ही। एंड अबाउट यू? मेरी तरफ से भी यही मैसेज है कि अपने पैशन को फॉलो करें, अपने साथ सपोर्टिव लोग रखें, जो सपोर्ट नहीं कर रहे उनको साइड कर दें, बाकी अपने साथ सपोर्टिव लोग रखें ताकि आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें और खुश रहें, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, अपने आप को अपनी स्किल्स पॉलिश करें और आगे बढ़ें। मेरा ये मैसेज है कि जो ख़वातीन कैमरे के पीछे बैठ के देख रही होती हैं वो लोग भी यहाँ आना चाहती हैं, तो बस आप लोग अपना जो है 100% दो, अल्लाह मियाँ आपका ज़रूर साथ देगा। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ कोई भी हो आपके पीछे जो भी हो, कह रहे नहीं आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपको आना है, इस शो पे खड़े होना है, या किसी ऐसी जगह जहाँ आपको जाना है, जैसे कुछ औरतों को किसी और चीज़ों की बहुत वो होती है, तो आप वहाँ जाएं, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करना मत बंद करें। थैंक यू सो मच। कीप वर्क हार्ड और अपने पैशन को बहुत आगे लेकर जाएं, जो आपका ड्रीम है उसको पूरा करें ज़रूर। एंड लिटरली वही बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, राइट? एंड नॉट ओनली एज अ शेफ, कोई भी काम है उसको हार्ड वर्क करें जितना हो सकता है, एंड अपने आप को प्रमोट करें, मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ हर किसी को, एंड आज से आप लोग का होमवर्क है कि अपने आप को ब्रांड बनाना है, और राइट, ताकि इंडस्ट्री में राज करो। यस, एंड जो शेफ़ जो आज से जो प्रोफेशन है, जिसको इतना बोलते हैं कि क्या बना लिया है, ये जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना, इसको आगे और मज़ीद रोशन करना है। थैंक यू सो मच मास्टर क्लास पाकिस्तान। थैंक यू। इसी तरीके से नाम रोशन करते रहें पाकिस्तान का एंड मास्टर क्लास पाकिस्तान का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।